हेलो गाइस, तो हम लोग देखेंगे क्लास 10th का त्रिभुज जो चैप्टर है मैथ में, वो देखेंगे हम लोग। त्रिभुज क्या देखेंगे? त्रिभुज 10th क्लास का 6 चैप्टर है, ठीक है। तो त्रिभुज जो होता है, सबसे पहले त्रिभुज जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज तीन समतल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन समतल, एक समतल, दो समतल और तीन समतल, तीन समतल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें माध्यिका होता है और शीर्षलंब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि माध्यिका क्या होता है। पहले इससे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है। ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है, ठीक है। ये तीनों क्या है? शीर्ष है, ठीक है। ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। इन तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब देखेंगे इसमें हम लोग त्रिभुज में देखेंगे लोग त्रिभुज का माध्यिका। क्या देखेंगे हम लोग? त्रिभुज की माध्यिका, ठीक है। त्रिभुज की माध्यिका देखेंगे। ये वाला माध्यिका कहलाती है, क्या कहलाती है बाबू? त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से होता है एक शीर्षलंब होता है। क्या होता है? शीर्षलंब होता है। शीर्षलंब होता है त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। इस पर डाला गया लंब जो होता है ना, ये त्रिभुज का शीर्षलंब होता है। इस कोण को, शीर्ष कोण को ये समद्विभाजित करता है। क्या करता है बाबू? शीर्ष कोण जो है ना, ये कोण है, इस कोण को समद्विभाजित करता है। चलिए ओके। उसके बाद से हम लोग देखेंगे त्रिभुज में हमें प्रमेय वगैरह सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें जान गए कुछ हम लोग। और माध्यिका जो होता है ना, एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए। त्रिभुज में माध्यिका जो होता है, अगर ये त्रिभुज है, इसकी माध्यिका जो है ये इस भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाता है। तो ये दोनों बराबर होता है, अर्थात बीती बराबर, ये जितना होगा उतना ही ये भी होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रमेय। तो त्रिभुज चैप्टर जो है 10th में जो पढ़ना है, उसमें एक थेल्स प्रमेय आता है। क्या आता है बाबू? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या आता है? थेल्स प्रमेय। इसको कहते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या बोले? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यह त्रिभुज है। त्रिभुज में इसका नाम ले लेते हैं ABC, ठीक है। ABC है। इस भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ये भुजा जो होगी इस भुजा के समानांतर खींची जाती है। तो बताना है कि ये इनका जो अनुपात है ना, वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे बाबू? सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय। इसमें सिद्ध करने के लिए 4 चरण होता है। कितना चरण होता है? सबसे पहले लिखते हैं सिद्ध करना है, उसके बाद नहीं, सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है, उसके बाद से लिखते हैं सिद्ध करना है, उसके बाद से रचना, उसके बाद से प्रमाण, ठीक है। तो चारों चरण को हमको बताना पड़ता है सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है। ये त्रिभुज ABC है ना, तो त्रिभुज ABC में कौन भुजा के समानांतर खींची गई है? BC के समानांतर DE खींचा गया है। इस भुजा के समानांतर ये वाला भुजा खींचा गया है। तो BC समानांतर क्या है? DE ना, गलती लिख दी। DE समानांतर है BC के। किसके? BC के, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अब देखो, इसके बाद से जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है यहाँ पर देखेंगे हम लोग। सिद्ध करना है कि AD और बटा BD बराबर है क्या? AE बटा CE, इन दोनों का अनुपात बराबर है।
ठीक है। तो हम लिखेंगे ए डी बटा बी डी बराबर किसके होना चाहिए, ए लिख दिए। चलो बता में क्या है, सी ई, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग रचना, क्या देखेंगे, रचना। इसमें कुछ हम इस फिगर को फिर से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसी फिगर को बनाएंगे सेम वही, ये था, ये बी था, ये सी था, यहाँ पर डी था, ये ई था, ठीक है। यहाँ पर रचना करेंगे, यहाँ से ए बी पर जो है इस ए बी पर लंब डालेंगे, ठीक है। यहाँ से ई से इस पर लंब डालेंगे, ठीक है। और एक यहाँ से लंब डालेंगे तो इस पर हो जाएगा, और इसको मिलाएंगे इससे और इसको मिलाएंगे इससे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मिला दिए। तो हम लिखेंगे जो जो कार्य इसमें किया है, जिससे जिसे मिलाए हैं उससे से, तो लिखेंगे। इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं की। तो ईपी कौन सा बाबू है, ये वाला ईपी लंब किस पर है, ये बी पर। उल्टा ती जो होता है वो लंब का चिन्ह होता है, तो ये भी हम लिख दिए। चलिए कम डी और क्यू जो है, डी क्यू लंब किस पर है बाबू, ए सी पर है, ए सी पर। चलो ठीक है। अब उसके बाद से हम देखेंगे इसमें बी को ई से तथा सी को किससे मिलाया, यहाँ पर लिखे हैं सी को डी से मिलाया। चलिए अब 3 को चरण हो गया ना, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना। अब प्रमाण में देखेंगे, इसमें देखेंगे प्रमाण में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन कौन त्रिभुज में बाबू, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल अर्थात ए डी ई और बी डी ई त्रिभुज में देखेंगे। तो त्रिभुज ए डी ई, तो ए डी ई हमने लिख दिया, तथा कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। किसका अनुपात निकालेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो एरिया त्रिभुज ए डी ई, इतना तो जानते हैं हम लोग। अब आता एरिया त्रिभुज ए डी नहीं, बी डी ई, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार। इसका आधार क्या है, इस पर ये लंब है ना, तो इसका आधार ए डी हो जाएगा, तो हमने ए डी लिख दिया। चलिए, और इसका जो ऊंचाई होगा किसका, नहीं इसका आधार बताइए तो क्या होगा बाबू, तो इसका आधार हो जाएगा डी, इसका आधार ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका आधार ये वाला। तो हमने इसका नहीं, पहले उसका ना लिखना पड़ेगा, इसका ऊंचाई जो होगा पहले उसी त्रिभुज के लिखना। त्रिभुज ए डी ई में देखते हैं 1/2 आधार हो गया, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई पी ई हो जाएगा, क्योंकि ये लंब है ना, तो ऊंचाई ये हो जाएगा, तो पी ई हमने ले लिया। अब बात हम इस त्रिभुज का देखेंगे, 1/2 गुणे आधार इसका क्या होगा, बी डी होगा, ये आधार इसका क्या होगा, बी डी। अब देखिए ऊंचाई इसका हमने क्या किया है, ए बी का ऊंचाई कितना माना है, पी और ई माना है, ये माना है। तो इस बीडी पर ना ये पी ई है, बीडी को जब बढ़ाया गया है तो इस पर है, तो अर्थात इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा ना, ये क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, पी ई हमने कर दिया। इस त्रिभुज का, इतना त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसी भुजा के पर ये लंब डाला गया है। इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे, अर्थात हमें समीकरण कितना प्राप्त होगा बाबू, एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज बी डी ई में बराबर कितना बच गया है, ए डी बटा बी डी। इसे समीकरण 1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब फिर पुनः त्रिभुज देखेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज इसमें देखेंगे सी ई डी में, इसमें सी ई डी,
AEP और CED में इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो एरिया त्रिभुज AED बटा एरिया त्रिभुज CED, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार, इसका आधार ये वाला हो जाएगा क्योंकि इस पर ये ऊंचाई है तो यही ऊंचाई हो जाएगा, यही हमने लिख दिया, आधार लिख दिया, आधार ऊंचाई क्या है DQ है तो DQ हमने ले लिया। फिर देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज में आधार कौन सा होगा CE, तो हमने CE लिख दिया गुणे ऊंचाई, यहाँ पर जिस प्रकार इसमें BD AB पर लंब है ये, तो इसका ऊंचाई हुआ है उसी प्रकार AC पर लंब कौन है ये DQ है, ठीक है, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा DQ हो जाएगा, हमने यहाँ पर DQ लिख दिया। चलिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अर्थात इसमें क्या बच गया एरिया त्रिभुज AED बटा एरिया त्रिभुज B क्या है CE और D में D बराबर क्या बच गया बाबू AE बटा CE, ठीक है, क्या बच गया यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ पर एरिया त्रिभुज AED हमने लिख दिया, एरिया त्रिभुज AED बटा क्या है एरिया त्रिभुज CED ये वाला निकाल दिए, ठीक है, यहाँ पर ये वाला नहीं था, इसका इसमें क्या बचा है AE बचा है और CE बचा है, तो हमने लिख दिया AE और CE, ठीक है, इसको समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से एक बात ध्यान में रखिएगा, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एक बराबर होता है, क्या होता है एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है, इसी आधार पर ये भी त्रिभुज बना है और इसी आधार पर ये भी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इसमें एक ही आधार पर ये जो बना है ये लाइन जो बना है इसमें भी एक ही आधार है, इसमें भी यही आधार है, तो अर्थात एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर हो, तो हई त्रिभुज 2 बार बनाया गया तो एक दूसरे के बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा बराबर हो जाएगा, अर्थात समीकरण 1-2 से पता चला कि AE बटा C इधर है AD है ना, समीकरण 1 में क्या है AD बटा BD बराबर क्या हो जाएगा AE बटा CE, ठीक है, चलिए तो इतना हमने क्या किया प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हेलो गाइस, तो हम लोग देखेंगे क्लास 10th का त्रिभुज जो चैप्टर है मैथ में वो देखेंगे हम लोग त्रिभुज, क्या देखेंगे त्रिभुज 10th क्लास का 6 चैप्टर है, ठीक है, तो त्रिभुज जो होता है सबसे पहले त्रिभुज जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है, त्रिभुज 3 समतल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज, 3 समतल, 1 समतल 2 समतल और 3 समतल, 3 समतल भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, इसमें जो होता है इसमें माध्यिका होता है और शीर्षलंब होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि माध्यिका क्या होता है, पहले इससे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है, ठीक है, ये तीनों क्या है शीर्ष है, ठीक है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, इन तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब देखेंगे इसमें हम लोग त्रिभुज में देखेंगे लोग त्रिभुज का माध्यिका, क्या देखेंगे हम लोग त्रिभुज की माध्यिका, ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका देखेंगे, ये वाला माध्यिका कहलाती है, क्या कहलाती है बाबू त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, क्या कहलाती है त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, ठीक है, तो यहाँ पर
त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से होता है एक शीर्षलंब होता है। क्या होता है? शीर्षलंब होता है। शीर्षलंब होता है त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। इस पर डाला गया लंब जो होता है ना, ये त्रिभुज का शीर्षलंब होता है। इस कोण को, शीर्ष कोण को ये समद्विभाजित करता है। क्या करता है बाबू? शीर्ष कोण जो है ना, ये कोण है, इस कोण को समद्विभाजित करता है। चलिए ओके। उसके बाद से हम लोग देखेंगे त्रिभुज में हमें प्रमेय वगैरह सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें जान गए कुछ हम लोग। और माध्यिका जो होता है ना, एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए। त्रिभुज में माध्यिका जो होता है, अगर ये त्रिभुज है, इसकी माध्यिका जो है ये इस भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाता है। तो ये दोनों बराबर होता है, अर्थात बीती बराबर, ये जितना होगा उतना ही ये भी होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रमेय। तो त्रिभुज चैप्टर जो है 10th में जो पढ़ना है उसमें एक थेल्स प्रमेय आता है। क्या आता है बाबू? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या आता है? थेल्स प्रमेय। इसको कहते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या बोले? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यह त्रिभुज है, त्रिभुज में इसका नाम ले लेते हैं ABC। ठीक है, ABC है। इस भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ये भुजा जो होगी इस भुजा के समानांतर खींची जाती है, तो बताना है कि ये इनका जो अनुपात है ना वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे बाबू? सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय। इसमें सिद्ध करने के लिए 4 चरण होता है। कितना चरण होता है? सबसे पहले लिखते हैं सिद्ध करना है, उसके बाद नहीं, सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है, उसके बाद से लिखते हैं सिद्ध करना है, उसके बाद से रचना, उसके बाद से प्रमाण। ठीक है, तो चारों चरण को हमको बताना पड़ता है सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है। ये त्रिभुज ABC है ना, तो त्रिभुज ABC में कौन भुजा के समानांतर खींची गई है? BC के समानांतर DE खींचा गया है। इस भुजा के समानांतर ये वाला भुजा खींचा गया है। तो BC समानांतर क्या है? DE। ना गलती लिख दी, DE समानांतर है BC के। किसके? BC के। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अब देखो, इसके बाद से जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सिद्ध करना है कि AD और बटा BD बराबर है क्या? AE बटा CE, इन दोनों का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे AD बटा BD बराबर किसके होना चाहिए? AE लिख दिए। चलो बता में क्या है? CE। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग रचना। क्या देखेंगे? रचना। इसमें कुछ हम इस फिगर को फिर से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी फिगर को बनाएंगे सेम वही। ये था, ये B था, ये C था, यहाँ पर D था, ये E था। ठीक है, यहाँ पर रचना करेंगे। यहाँ से AB पर जो है इस AB पर लंब डालेंगे। ठीक है, यहाँ से E से इस पर लंब डालेंगे। ठीक है, और एक यहाँ से लंब डालेंगे तो इस पर हो जाएगा, और इसको मिलाएंगे इससे और इसको मिलाएंगे इससे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मिला दिए। तो हम लिखेंगे जो जो कार्य इसमें किया है, जिससे जिसे मिलाए हैं उससे से, तो लिखेंगे। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। तो EP कौन सा बाबू है? ये वाला। EP लंब किस पर है? ये B पर। उल्टा T जो होता है वो लंब का चिन्ह होता है, तो ये भी हम लिख देंगे। चलिए, कमा
डी और क्यू जो है, डी क्यू लंब किस पर है बाबू, ए सी पर है, ए सी पर। चलो ठीक है। अब उसके बाद से हम देखेंगे इसमें बी को ई से तथा सी को किससे मिलाया, यहाँ पर लिखे हैं सी को डी से मिलाया। चलिए अब 3 को चरण हो गया ना, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना। अब प्रमाण में देखेंगे, इसमें देखेंगे प्रमाण में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन कौन त्रिभुज में बाबू, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल अर्थात ए डी ई और बी डी ई त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज ए डी ई, तो ए डी ई हमने लिख दिया, तथा कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, किसका अनुपात निकालेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो एरिया त्रिभुज ए डी ई, इतना तो जानते हैं आप लोग। अब आता एरिया त्रिभुज ए डी नहीं, बी डी ई, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार। इसका आधार क्या है, इस पर ये लंब है ना, तो इसका आधार ए डी हो जाएगा, तो हमने ए डी लिख दिया। चलिए, और इसका जो ऊंचाई होगा किसका, नहीं इसका आधार बताइए तो क्या होगा बाबू, तो इसका आधार हो जाएगा डी, इसका आधार ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका आधार ये वाला। तो हमने इसका नहीं, पहले उसका ना लिखना पड़ेगा, इसका ऊंचाई जो होगा पहले उसी त्रिभुज के लिखना। त्रिभुज ए डी ई में देखते हैं 1/2 आधार हो गया, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई पी ई हो जाएगा, क्योंकि ये लंब है ना, तो ऊंचाई ये हो जाएगा, तो पी ई हमने ले लिया। अब बात हम इस त्रिभुज का देखेंगे, 1/2 गुणे आधार इसका क्या होगा, बी डी होगा, ये आधार इसका क्या होगा, बी डी। अब देखिए ऊंचाई इसका हमने क्या किया है, ए बी का ऊंचाई कितना माना है, पी और ई माना है, ये माना है, तो इस बीडी पर ना ये पी ई है, बीडी को जब बढ़ाया गया है तो इस पर है, तो अर्थात इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा ना, ये क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, पी ई हमने कर दिया। इस त्रिभुज का, इतना त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसी भुजा के पर ये लंब डाला गया है। इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे, अर्थात हमें समीकरण कितना प्राप्त होगा बाबू, एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज बी डी ई में बराबर कितना बच गया है, ए डी बटा बी डी। इसे समीकरण 1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब फिर पुनः त्रिभुज देखेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज इसमें देखेंगे सी ई डी में, इसमें सी ई डी, ए ई डी और सी ई डी में, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो एरिया त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया त्रिभुज सी ई डी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार, इसका आधार ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इस पर ये ऊंचाई है, तो यही ऊंचाई हो जाएगा, यही हमने लिख दिया, आधार लिख दिया, आधार ऊंचाई क्या है, डी क्यू है, तो डी क्यू हमने ले लिया। फिर देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज में आधार कौन सा होगा, सी ई, तो हमने सी लिख दिया, गुणे ऊंचाई, यहाँ पर जिस प्रकार इसमें बीडी ए बी पर लंब है ये, तो इसका ऊंचाई हुआ है, उसी प्रकार ए सी पर लंब कौन है, ये डी क्यू है, ठीक है, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर डी क्यू लिख दिया। चलिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अर्थात इसमें क्या बच गया, एरिया त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया त्रिभुज बी क्या है, सी ई और डी में, डी बराबर क्या बच गया बाबू, ए ई बटा
सी ई। ठीक है, क्या बच गया, यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर एरिया त्रिभुज ए ई डी हमने लिख दिया, एरिया त्रिभुज ए ई डी। अब आता क्या है, एरिया त्रिभुज सी ई डी, सी ई डी, ये वाला निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला नहीं था, इसका इसमें क्या बचा है, ए ई बचा है और सी ई बचा है, तो हमने लिख दिया ए ई और सी ई। ठीक है, इसको समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण एक और 2 से। ठीक है, समीकरण एक और 2 से। एक बात ध्यान में रखिएगा, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बराबर होता है। क्या होता है, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसी आधार पर ये भी त्रिभुज बना है और इसी आधार पर ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक ही आधार पर ये जो बना है, ये लाइन जो बना है, इसमें भी एक ही आधार है, इसमें भी यही आधार है, तो अर्थात एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हई त्रिभुज 2 बार बनाया गया तो एक दूसरे के बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात समीकरण 1 2 से पता चला कि ए ई बटा सी इधर है, ए डी है ना, समीकरण 1 में क्या है, ए डी बटा बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा सी ई। ठीक है, चलिए, तो इतना हमने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से